गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम कृष्ण कुमार, योर फिजिक्स टीचर। जैसे कि हम 12th फिजिक्स में चैप्टर 10 स्टडी कर रहे थे, दैट इज वेव ऑप्टिक्स। इसके पहले 2 पार्ट हम स्टडी कर चुके हैं। अब हम 3rd पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अब ये हमें स्टडी करना है। इससे पहले हम हाइजन प्रिंसिपल एंड इंटरफेरेंस स्टडी कर चुके हैं। अब डिफ्रैक्शन में क्या है? डिफ्रैक्शन में आपका जो लाइट है वो बेंड होती है अराउंड द शार्प कॉर्नर, दैट इज बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द शार्प कॉर्नर। जैसे कि मान लीजिए आपका सोर्स है, अब ये आपकी कोई स्लिट है, यानी कि ये बीच में होल है, बड़ा नैरो होल है, तो यहाँ से इस तरह से आपकी लाइट ट्रेवल करनी चाहिए स्ट्रेट लाइन में। तो यहाँ पर आपकी शैडो बननी चाहिए और यहाँ पर आपको लाइट दिखाई देगी। लेकिन होगा क्या कि आपकी जो यहाँ पर इन एजेस पर आपकी लाइट इस तरह से ज्योमेट्रिकल शैडो में भी आपकी लाइट एंटर कर जाती है, क्योंकि लाइट आपकी एज पे यहाँ पर बेंड हो गई। इसको हम बोलते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट, दैट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यही आपको स्टडी करना। अब इससे पहले जब आपने इंटरफेरेंस स्टडी किया था, तो इंटरफेरेंस में क्या था, 2 सेपरेट आपके पास सोर्स थे, उनकी लाइट आपने इंटरमिक्स की थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक ही सोर्स है और वो सोर्स जब आपका स्लिट के थ्रू पास होगा तो इस सोर्स के ही नंबर ऑफ पार्ट्स हो जाएंगे। इसी सोर्स के क्या होंगे, नंबर ऑफ पार्ट्स होंगे, और वो सारे के सारे पार्ट्स आपके क्या होंगे, सुपर इम्पोज, यानी कि सारे के सारे पार्ट मिक्सअप होंगे। तो पहला डिफरेंस इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन में क्या होगा, वहां पर आपके पास 2 सोर्स था, यहाँ पर एक ही सोर्स है। एक ही सोर्स के डिफरेंट पार्ट आपके इंटरमिक्स होंगे, किसमें, डिफ्रैक्शन में। अब डिफ्रैक्शन आपका 2 टाइप का होता है। पहला है फ्रेजनल डिफ्रैक्शन, दूसरा है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। अब फ्रेजनल डिफ्रैक्शन में क्या है, अगर आपका सोर्स स्क्रीन से फाइनाइट डिस्टेंस पे है, सोर्स आपका किधर है, फाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, फ्रेजनल डिफ्रैक्शन। सेकंड क्या है, अगर आपका सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो वो क्या होगा आपका, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो फाइनाइट सोर्स तो हम कर सकते हैं पास रख के, इनफाइनाइट सोर्स हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, एक लेंस यूज कर लेंगे। लेंस आपका क्या करेगा, उसको पैरेलल में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। पैरेलल को हम क्या मानते हैं कि वो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी ये लाइट आ रही है इस तरह से, ये आपका सोर्स है, तो यहाँ से आपके डिफरेंट सोर्स ओरिजिनेट होंगे। तो बड़ी सिंपल सी बात है, सेंटर पे तो आपका पूरे के पूरे जितने भी सोर्स बनेंगे, एक सोर्स के जितने भी पार्ट हैं, वो सारे के सारे सेम फेज में होंगे। तो यहाँ पर तो आपका क्या बनेगा, ब्राइट ही बनेगा और मैक्सिमा बनेगा। लेकिन दूसरा आपका डार्क बनेगा दोनों तरफ। फिर आपका जो ब्राइट बनेगा उसकी इंटेंसिटी कम होगी, उसकी इंटेंसिटी कम होगी। क्यों होगी, हम आगे देखेंगे। तो दूसरा डिफरेंस क्या आ गया, यहाँ पर जो फ्रिंज विड्थ हैं वो तो सेम रहेंगी, लेकिन सेंटर की डबल होती है बाकियों से, और इंटेंसिटी यहाँ पर कम होती हुई जाएगी, जबकि इंटरफेरेंस में आपकी इंटेंसिटी कम नहीं हो रही थी, सबकी इंटेंसिटी क्या थी, सेम थी। अब आपको कंडीशन कैलकुलेट करनी है कि सेंटर पे आपका ब्राइट फ्रिंज क्यों होगा। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, यहाँ से जो सोर्स से जो लाइट निकलेगी आपकी, वो सेंटर पर आते आते देखिए जितने भी सोर्स यहाँ पर होंगे, उनके अगर मैं पार्ट्स कंसिडर करूँ तो सारे के सारे सेम फेज में होंगे सेंटर पर मीट होते समय। तो यहाँ पर जब वो मीट होंगे सेंटर पे, तो सारे फेज में होंगे, सेम फेज में, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ब्राइट फ्रिंज बनेगा। और ध्यान रखना, डिफ्रैक्शन में जो सेंटर में जो फ्रिंज बनती है उसकी विड्थ आपकी डबल होती है बाकी फ्रिंजेस से। अब मुझे कंडीशन कैलकुलेट करनी है कि सेंटर में तो आपको पता चल गया क्या है, ब्राइट है। अब या फिर आपके पास मैक्सिमम लाइट मिलेगी। अब जो डार्क फ्रिंज बनेगी उनकी कंडीशन क्या होंगी, देखिए डार्क फ्रिंज की कंडीशन। अब यहां पर सेंटर तो हम स्टडी कर चुके हैं, इसको तो हमने पहले कर लिया। अब ये आपका स्लिट है, ये स्लिट है इस टाइप से, देखिए ये जो आपकी स्लिट थी ये स्लिट है। अब इस स्लिट का साइज मैंने स्मॉल ए लिया है। कितना साइज लिया, स्मॉल ए। अब मैं इस पॉइंट पर देख रहा हूँ डार्क कब बनेगा। अब इस पॉइंट पे क्या है, देखिए यहाँ पर आपकी मान लो आपकी लाइट इधर जा रही है,
ये आपकी स्लिट है, यहाँ पर इधर आपकी लाइट जा रही है। अब यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, कन्वेक्स लेंस लगा दिया ताकि ये कन्वर्ज करेगा, मिलेगा तभी तो आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा। अब सपोज कीजिए कि जब ये लाइट आपकी यहाँ पर इधर आई है आपकी, और ये आपका सेंटर लाइन है, तो इसमें सेंटर लाइन में और यहाँ पे एंगल कितना आपका θ1, यानी कि θ1 एंगल पे आपके P पॉइंट पे जाके लाइट मिक्स हो रही है। अब देखिए ये इसके नॉर्मल है, ये हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया AC, ये लाइन इसके नॉर्मल है और ये लाइन इसके नॉर्मल है, तो ये अगर थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, θ1 मान लीजिए। तो एंगल कितना हो गया, ये θ1। अब आपके पास एक ट्राइंगल है, कौन सी, ABC। इस ट्राइंगल में अगर मैं BC कैलकुलेट करूं तो BC क्या होगा, यहाँ पर अगर मुझे साइन थीटा कैलकुलेट करना हो तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो ये परपेंडिकुलर और ये आपका हाइपोटेन्यूज BC/A। तो यहाँ से BC क्या हो जाएगा, A sin θ1। अब अगर मैं इस BC को कट कर दूं तो अब तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो क्या बन गया, वेव फ्रंट, यानी कि ये सारे के सारे सेम फेज में हैं। तो इस पॉइंट से A पॉइंट पर और C पॉइंट पर जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, BC है। तो इस फेज डिफरेंस को मुझे आगे कंसीडर करना होगा, ध्यान रखना BC को। अब BC कितना आ गया आपका, A sin θ1। अब अगर ये पाथ डिफरेंस, यानी कि ये जो BC जो पाथ डिफरेंस है आपने कैलकुलेट किया है A sin θ1, अगर ये आपका इक्वल टू लैम्डा है, यानी कि पूरी वेवलेंथ के इक्वल है, ये जो पाथ डिफरेंस है ये किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल है। अज्यूम किया हमने डार्क के लिए, ध्यान रखना। तो A sin θ किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा के, और sin θ1 क्या हो जाएगा, λ/A। और अगर मैं n के लिए निकालूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, n लैम्डा। तो sin θ n = n λ/A। तो ये आपकी कंडीशन है किसके लिए, डार्क के लिए। अब डार्क के लिए कंडीशन कैसे हुई देखो जरा, यहाँ पे डार्क क्यों बना, मैं थ्योरेटिकली और आपको पॉइंट बता देता हूँ। अगर आपने लैम्डा अज्यूम कर लिया, ये डिफरेंस कितना लैम्डा, यानी कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में फेज डिफरेंस लैम्डा है, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, λ/2 एंड λ/2। अब सिंपल सी बात है, ये पार्ट और इस पार्ट में फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, λ/2। λ/2 लैम्डा कितना होता है 2π, λ/2 आपका 180। तो ये दोनों ही आउट ऑफ फेज हैं, तो इस पॉइंट पर जैसे मीट होंगे एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर देंगे आउट ऑफ फेज होने की वजह से, इसलिए वहां पर क्या बना आपका, डार्क बन गया। अब ब्राइट कैसे बनेगा देखो जरा। अब फेज डिफरेंस तो वही है भाई जो हमने कैलकुलेट किया, कंडीशन अलग हो जाएगी। BC कितना है, A sin θ1। तो आपका ब्राइट कब बनेगा, जब आपका जो पाथ डिफरेंस आपने निकाला था A sin θ1, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3 λ/2, यानी कि λ/2 आपने पहले अज्यूम किए थे, एक और आपने अज्यूम कर लिया λ/2 यानी कि 3 λ/2। आपका जो BC जो फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस था A sin θ1 वो किसके इक्वल होना चाहिए, 3 λ/2। तो यहाँ पर ब्राइट बनेगा। अब ब्राइट कैसे बनेगा, उससे पहले आप इसको पूरा कर लीजिए जरा, ये इसका हो गया। अब यहाँ से sin θ1 क्या है, A इधर आ जाएगा 3 λ/2A। अगर इसको मैं नंबर ऑफ n नंबर में लिखना चाह रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, sin θ n = 2n + 1 λ/2A बन गया। अब यहाँ पर ब्राइट कैसे बना देखिए, पीछे डायग्राम में आइए। अब इस पार्ट को मैंने, ये जो आपकी स्लिट थी इसके 3 पार्ट बना लिए मैंने, 2 पार्ट तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तीसरा जो पार्ट बच गया उसकी वजह से यहाँ पर क्या बनेगा आपका, ब्राइट फ्रिंज बनेगा। अब ये देखिए इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 1/3 पार्ट का है, किसका है, 1/3 पार्ट का। 2/3 पार्ट आपके कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पर जो ब्राइट बनेगा उसके लिए फर्स्ट सेंटर पे एक ब्राइट बन गया, यहाँ पे जो ब्राइट बनेगा उसके लिए आपका कितना कंट्रीब्यूशन है, ओनली 1/3 पार्ट। इसीलिए आपकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था इंटेंसिटी कम होती जा रही है, वो किस वजह से है, क्योंकि आपके ओनली 1/3 पार्ट ने कंट्रीब्यूट किया है। अब अगला जो ब्राइट मैं अज्यूम करूंगा वो कितने पे हो जाएगा, 5 λ/2 पे, 5 λ/2। अब ये 5 पार्ट हो जाएंगे, λ/2 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 λ/2।
अब दो दो के पेयर कैंसिल आउट करेंगे, सिर्फ क्या बच गया लैम्डा बाई टू। अभी कौन सा पार्ट है 1/5, तो पहले कितना था 1/3, अब कितना 1/5 और भी कम हो गया। तो इंटेंसिटी आपकी अगली ब्राइट फ्रिंज की और भी कम होगी। तो आप इस तरह से थ्योरेटिकली भी बता सकते हैं, क्योंकि कंट्रीब्यूशन कम होता जा रहा है तो इंटेंसिटी भी आपकी कम होती जाएगी। अब अगेन आपको यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, पोजीशन, कि कहाँ पर मैक्सिमा बनेगा कहाँ पर मिनिमा। तो वही डायग्राम मैंने दोबारा से बनाया है। स्लिट का साइज कितना है स्मॉल ए, स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है कैपिटल डी, और जो पॉइंट बनेगा वो क्या है पी पॉइंट, वाई एन डिस्टेंस पे सेंटर से। अब ये जो एंगल है ये आपका कितना हो गया थीटा एन एंगल है। अब ट्राइंगल आपकी है ए पी ओ, ट्राइंगल आपकी ए पी ओ। अब इसमें टेंजेंट थीटा क्या होगा दिस ओवर दिस वाई एन बाई डी। अभी एंगल काफी स्मॉल है क्योंकि पी पॉइंट काफी क्लोज है सेंटर के, तो टेंजेंट थीटा को मैं थीटा लिख सकता हूँ थीटा एन इजक्वल टू वाई एन बाई डी। अब ये डार्क फ्रिंज कब होगा, देखिए डार्क के लिए हमने क्या निकाल रखा है पीछे, वही यूज करेंगे जो हमने पहले कैलकुलेट किया था, ये रहा एन लैम्डा बाई ए साइन थीटा। अब इस साइन थीटा को भी जब मैं वहां पे यूज करूंगा तो एंगल स्मॉल होने की वजह से इसको भी थीटा यूज कर लूंगा। कैसे देखिए जरा, डार्क के लिए यही कंडीशन थी, थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा आपका थीटा हो गया, थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई ए। ये इसके इक्वल पुट कर दो तो पोजीशन किसकी आ जाएगी, आपकी डार्क फ्रिंज की पोजीशन आ गई ये एन लैम्डा डी बाई ए। और अगर आपको ब्राइट के लिए कैलकुलेट करना है तो ब्राइट के लिए आपका ये कंडीशन थी। अब स्मॉल एंगल के लिए इसको भी थीटा एन पुट कर लूंगा, तो थीटा एन किसके बराबर हो गया आपका 2n प्लस वन लैम्डा बाई टू है। ये किसके बराबर होना चाहिए वाई एन बाई डी के बराबर होना चाहिए। ये यहाँ पर मैंने पुट कर दिया, तो ये आपका पोजीशन किसकी आ गई, ब्राइट फ्रिंज की आ गई। ये nth के लिए है, आप बाकियों के लिए निकाल सकते हैं जब आप n की वैल्यू पुट करेंगे 0 1 2 3 0 1 2 3 अप टू n तक, तो दोनों की पोजीशन आ गई आपकी। कुछ वैसा ही पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे आपने इंटरफेरेंस में पढ़ा था। वैसे ही आपको अब यहाँ पर फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करनी है। विड्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे, दो फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस, ये देखिए मैंने दो का डिस्टेंस निकालना है, तो ये फॉर्मूला भी ऑलमोस्ट वैसा ही बन गया लैम्डा डी बाई डी। अब सेंट्रल जो विड्थ होती है मैंने आपको पहले भी बताया कैसी होगी, डबल होगी बाकियों से। तो ये बाकियों की विड्थ है तो ये सेंट्रल की विड्थ उससे डबल हो जाती है। अब यहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट टर्म होती है फ्रेजनल डिस्टेंस, ये कई बार आ जाता है कंसेप्चुअल में। अब फ्रेजनल डिस्टेंस क्या होती है, ये डिस्टेंस है किसके बीच में डिस्टेंस है, ये स्लिट और स्क्रीन के बीच की, जो डी आपने अज्यूम किया था ना ये वो डिस्टेंस है। और ये कब होगी, जब आपका जो पैटर्न बनेगा यहां पर वो पैटर्न आपका स्लिट के साइज के बराबर होगा। तो देखिए इट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन व्हेन द लाइट स्प्रेड इक्वल टू विड्थ ऑफ द स्लिट। यहां पर जो लाइट स्प्रेड हुई है वो स्लिट की विड्थ के बराबर होगी, तब ऐसा होगा। अब सेंटर पे क्या होगा, विड्थ कितनी है ये हम निकाल चुके हैं पहले ही। अभी हमने डी को क्या लिख दिया, डी एफ, जो कि आपका फ्रेजनल डिस्टेंस है। अब कितना आपका स्प्रेड होगा 2a, क्योंकि विड्थ के साइज के बीच वाला डबल होता है। यहां से आप डी एफ निकाल लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार 1-2 नंबर में न्यूमेरिकल आ जाता है आपको। अब आपके डिफरेंसेस हैं, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में डिफरेंसेस। ये डिफरेंसेस आप अपने आप बना सकते हैं, क्योंकि मैं आपको जितने भी डिफरेंस आए वो साथ में पहले आपका डेफिनेशन में बताएंगे। इंटरफेरेंस में आपके 2 सोर्स होते हैं, डिफ्रैक्शन में आपका एक ही सोर्स होता है। इंटरफेरेंस में सारी की सारी विड्थ आपकी सेम होती है, यहाँ पर इंटेंसिटी अलग अलग होती है, यहाँ पर आपकी इंटेंसिटी भी सेम होगी, यहाँ पर इंटेंसिटी डिक्रीज होती रहती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस जो मैं आपको बीच में बता चुका हूँ, आप इसका पॉइंट बना सकते हैं, क्योंकि ये भी मैंने कई बार देखा 3 नंबर में आपसे पूछ लेते हैं। अब ये जो आपने डिफ्रैक्शन पढ़ा है इसका बड़ा एक लॉजिक है, और वो आपका है जब आपने रे ऑप्टिक्स पढ़ा था तो वहाँ पे आपने माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप पढ़े हैं। अब वो क्या कर रहे हैं आपके माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, वो माइक्रोस्कोप छोटी चीज को देखने के काम आ रहा है, टेलीस्कोप दूर वाली चीज को देखने के काम आ रहा है। अब यहाँ पर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन एक वर्ड आता है। अब लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का मीनिंग क्या है, देखिए 2 पॉइंट आसपास हैं, इनको आप
कितना साफ देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं, अलग अलग देख सकते हैं, जस्ट सेपरेट देख सकते हैं। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये देखिए स्मॉलेस्ट लीनियर या एंगुलर, चाहे वो लीनियर हो या एंगुलर सेपरेशन हो, ताकि हम दोनों पॉइंट्स को क्लियरली देख सकें, वो होता है आपका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। अब डिफ्रैक्शन की वजह से 2 पॉइंट सोर्स जो आपके पास हैं उनका जो इमेज बनेगी वो आपकी पॉइंट सोर्स नहीं होगी, वो क्या होगी, डिफ्रैक्शन पैटर्न की वजह से वहां पर ऐसे पैटर्न दिखाई देंगे आपको, ऐसे पैटर्न दिखाई देंगे आपको। अब उसकी वजह से ही आपको 2 चीजें बिल्कुल क्लियर दिखाई नहीं देती हैं, आसपास होती हैं। तो एक लिमिट है जहां तक आप उन दोनों को क्लोज देख पाते हैं, उसको बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। इसी का एक दूसरा टर्म होता है रिजोल्विंग पावर, यानी कि कोई इंस्ट्रूमेंट कितना बढ़िया रिजोल्व कर रहा है, 2 आसपास वाली चीजों को कितना बढ़िया आपको दिखा रहा है, उसको बोलते हैं रिजोल्विंग पावर। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका रिवर्स कर दो भाई, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का 1 लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। अब यहां पर 3 चीजें हैं, आपको ऑब्जेक्ट या तो जस्ट रिजोल्व दिखाई देगी, या बिल्कुल अच्छी तरह दिखाई देगी, या फिर अच्छी तरह दिखाई नहीं देगी। अब इनकी कंडीशन क्या है देखिए जरा। अब 2 पॉइंट सोर्स हैं, अब उनकी इमेज पॉइंट सोर्स नहीं होगी, उनके ऐसे फ्रिंज आपको दिखाई देंगे। अब जस्ट रिजोल्व में क्या होगा, उन दोनों का जो मैक्सिमा बनेगा, अलग अलग मैक्सिमा बनेगा, कौन सा, सेंट्रल मैक्सिमा। तो दोनों के सेंट्रल मैक्सिमा के बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होनी चाहिए, किसके बीच में, एक मैक्सिमा और दूसरा मिनिमा। किसी भी ऑब्जेक्ट का आप ले सकते हैं, ये आप किसी भी ऑब्जेक्ट का ले सकते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मिनिमा, इन दोनों की डिस्टेंस अगर सेम है तो जस्ट रिजोल्व है। वेल रिजोल्व का मतलब क्या है, दोनों के मैक्सिमा के जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है, दोनों के सेंटर का जो मैक्सिमा है उनमें जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है, किससे ज्यादा है, एक मैक्सिमा और एक मिनिमा के बीच का। तो वो आपको साफ साफ दिखाई दे। अनरिजोल्व का मतलब क्या है, दोनों मैक्सिमा के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों मैक्सिमा के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका कम है, किससे, एक मैक्सिमा और एक आपका मिनिमा, उनकी बीच का डिस्टेंस कम है, तो आपको वो साफ साफ दिखाई नहीं देंगे। अब ये रेजोल्यूशन आपके दोनों के हो सकते हैं, माइक्रोस्कोप के भी, टेलीस्कोप के भी। पहले माइक्रोस्कोप का देखेंगे। माइक्रोस्कोप में जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन वो होता है d = लैम्डा 2 म्यू बाई साइन थीटा। लैम्डा वेवलेंथ है लाइट की, म्यू आपका मीडियम है, थीटा देखिए ये 2 पॉइंट हैं 2। अब ये आपका एक आपका लेंस है, तो सेमी एंगल कोन, यानी कि थीटा क्या है, हाफ एंगल ऑफ द कोन, सेमी कोन। ये इस तरह से लाइट जाएगी तो इसका हाफ कर दो, ये आपका थीटा है। आप यहां से भी ले सकते हो, ये भी थीटा सेम होगा। ये तो क्या होगा, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, रिजोल्विंग पावर इसका उल्टा कर दो। तो कई बार पूछ लेते हैं रिजोल्विंग पावर, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मीडियम चेंज कर दिया या कलर चेंज कर दिया, यानी कि वेवलेंथ चेंज कर दी, तो रिजोल्विंग पावर आपकी कम होगी या ज्यादा होगी। इसी तरह आप निकाल सकते हो किसके लिए, टेलीस्कोप के लिए। अब टेलीस्कोप में जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है वो क्या होता है, थीटा = 1.22 लैम्डा बाई डी। अब ये थीटा रिजोल्यूशन क्या है, टेलीस्कोप में दूर की चीजें हैं, तो यानी कि दोनों का एंगुलर सेपरेशन कितना है, थीटा = 1.22 लैम्डा बाई डी। दिस इज द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। रिजोल्विंग पावर क्या होगा, इसका रिवर्स कर दो, d/1.22 लैम्डा। यहाँ पर d क्या है, डायमीटर ऑफ द टेलीस्कोप। तो ये आपका डिफ्रैक्शन है और उसके कुछ बेसिक पॉइंट थे, काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता था आपके किसके, इंटरफेरेंस के। 1-2 बार करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा समझ में आ जाएगा।